एक लड़की पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। इतनी ज़्यादा होशियार थी कि स्कूल के जो अध्यापक होते हैं उस लड़की की बहुत तारीफ करते हैं। जब भी इस लड़की के माँ बाप अध्यापक को मिलते हैं या टीचर को मिलते हैं तो यहाँ पर यही कहा जाया करता था और यही बातें हुआ करती थी कि देखो भाई, आपकी जो बेटी है ना बहुत होशियार है, ये शायद आगे चल के कुछ बन सकती है और इसका जो भविष्य है, जो आने वाला कल है, वो सुनहरा आपको करना है। तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने देना होगा और इनकी मर्जी मुताबिक आपको चलना होगा। जब माँ बाप अपने बच्चे की बड़ाई किसी से सुनते हैं ना, तारीफ़ें सुनते हैं, तो माँ बाप अपना सर गर्व से ऊंचा करते हैं। अब यहाँ पर ये लड़की 10वीं क्लास और 12वीं क्लास में बहुत अच्छे नंबरों से पास होती है। ये लड़की दोस्तों बिहार जिला छपरा गोपालगंज की रहने वाली थी, जहाँ पर एक इलाका बैकुंठ पड़ता है, यानी गोपालगंज में रहने वाली थी। 17 साल इस लड़की की उम्र होती है। 12वीं क्लास इसने बहुत अच्छे नंबरों से पास की है। घर वाले इसके बहुत खुश होते हैं, इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि सोचते हैं कि लोग गलत कहते हैं कि बेटियां बेटों की ये बराबरी नहीं कर सकती। माँ बाप मन में सोच रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बेटियां बेटों से बढ़कर है और ये बात करनी भी चाहिए। बड़े खुश होते हैं। यहाँ पर 17 साल की जो लड़की होती है अपने माँ बाप से कहती है कि मुझे अब पढ़ाई करने के लिए घर से बाहर रहना होगा और मैं घर से बाहर रहकर पढ़ना चाहती हूँ। अब वो अपने घर वालों के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव या कुछ ऐसी शर्तें रखती है जिसे सुनकर शायद घर वाले भी सोच में पड़ जाते हैं और सोचते हैं अध्यापक की उन बातों को, जब वो कहा करते थे कि ये लड़की बहुत होशियार है। कोई बड़ी बात नहीं थी। माँ बाप ने अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा, लेकिन दिल्ली में बात नहीं बनती है तो ये गुरुग्राम में रहने लगती है और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करने लगती है। पढ़ने में 16 साल की यानी 17 साल की लड़की बहुत होशियार थी और ये बात थी 2023 की। अब यहाँ पर दोस्तों मार्च है, जो मार्च अब चल रहा है, 2023 के मार्च की बात बताती हूँ। ये लड़की अपनी एक आईडी बनाती है और वो आईडी ये फेसबुक पर अपनी एक आईडी बनाती है। इस लड़की की फोटो और तस्वीरों को देखकर तमाम फ्रेंड रिक्वेस्ट इसके पास आने लगती हैं। इतने ज़्यादा लोग इनके दोस्त बनना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप एक बार आईडी बनाकर देखो, आपके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आएंगे। दोस्तों यहाँ पर ऐसी ही रिक्वेस्ट इनके पास आती रहती हैं। अब उन सभी में से एक फोटो या एक आईडी जिस पर इस लड़की का 17 साल की जो होती है ध्यान जाता है। यहाँ पर सामने था यानी एक राहुल नाम का लड़का, जो शायद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। फोटो देखकर तो मानो जैसे कितना गोरा चिट्टा, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर नक्शा। ये इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अब एक्सेप्ट जब हो जाती है तो इसके बाद इन दोनों में बातचीतें होने लगती हैं। बातचीत जब होती हैं तो सामने से पता चलता है कि जो राहुल नाम का लड़का है वो भी बिहार के छपरा के एक गांव का रहने वाला है। ये लड़की खुशी के मारे झूम उठती है, कहती है करे तुम भी बिहार से हो तो हम भी बिहार से हैं। तो यानी कभी तो ये भोजपुरी में बात करते हैं, कभी अपने हिसाब से बात करते हैं और ये एक दूसरे से बहुत ही प्रेम करने लगते हैं। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि अगर एक बार मैसेज ना आए तो ये लड़की बेचैन हो उठती थी। जो 17 साल की थी, जो गुरुग्राम में पढ़ रही थी, धीरे धीरे मैसेज का एकदम से इंतज़ार किया जाता है कि कब कोई मैसेज आए, कब मैं उसे पढ़ूं। सामने वाला भी यही इंतज़ार करता है, जो राहुल नाम का लड़का था। यहाँ पर दोस्तों ये दोनों जने एक दूसरे के इतने कहते हैं कि इतने आदी हो जाते हैं मैसेज के कि एक दूसरे के बिना एक पल भी रहना इनको अच्छा और पसंद नहीं आता है। यहाँ पर थोड़ा सा और वक्त बीतता है और वक्त बीतने के बाद और भी पता चलता है कि जो ये राहुल नाम का लड़का है, इसे पढ़ाई लिखाई कम आती है, इसने पढ़ाई छोड़कर घर बैठा हुआ है। लेकिन देखिए इतनी होशियार लड़की को ऐसे लड़के से भी प्यार हो गया। अब यहाँ पर ये इसे मैसेज के ज़रिए ही, जहाँ पर बात की जाती है फेसबुक की आईडी में मैसेंजर जो होता है, वहाँ पर इसे ये इंग्लिश सिखाने लगती है। कहती है कि तुम्हें पढ़ना होगा, यानी इसे राय दे रही है या इसको बढ़ावा दे रही है कि भाई तुम कर सकते हो। ये सीख भी रहा था।
धीरे धीरे इनको 3 महीने हो जाते हैं और 3 महीने बाद अब ये फैसला करते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हमने शादी नहीं की तो हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब ये सोचते हैं कि अगर हम गुरुग्राम में रहेंगे तो भी हम पकड़े जाएंगे, इधर उधर रहेंगे तो भी पकड़े जाएंगे, उम्र जो शादी के लायक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये क्या करते हैं कि ये जो 17 साल की लड़की है और 16 साल का लड़का ये घर से भागते हैं, दोनों ही मुंबई जाते हैं क्योंकि मुंबई कोई भी नहीं पहुंचेगा। इधर दोनों के ही घर वाले इनको ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि भाई लड़के कहाँ गए, लड़की कहाँ गई। यहाँ पर ये सब कुछ था। एक पिता अपने सर पर हाथ रखकर रोता है, कहता है कि सच में ही बेटियों के बारे में कितनी भी कहावत बना लीजिए, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं, क्योंकि लड़कियों का ये एक जो ऐसा कदम है जो उस चीज़ को बिल्कुल गलत साबित करता है, जहाँ कहते हैं ना कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं। सच में है। यहाँ पर फिर उनकी उम्मीदें टूट जाती हैं और फिर वो इसी बात पर आ जाते हैं कि बुजुर्गों ने जो करा था वो बिल्कुल सही करा था। यहाँ पर यही सब कुछ चल रहा था, छानबीन चल रही थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता है। दूसरी तरफ दोनों जने एक मंदिर में रहकर शादी करते हैं। कुछ इनके पास पैसे होते हैं, उन पैसों से एक कमरा लेते हैं। कमरा लेते वक्त अब आती है रात की बारी। जब रात होती है तो जो राहुल नाम का लड़का था, जो शायद बहुत ही खूबसूरत था, वो अपनी पत्नी से कहता है, जो पत्नी बनी है, कानूनी तौर पर तो पत्नी नहीं बनी है, लेकिन जो रस्में हैं, रीति रिवाज हैं, यानी फेरे इन दोनों ने एक दूसरे के लिए हैं। तभी वो कहता है कि देखो मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, हम दोनों अलग रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे तब तक हम अपने पैरों पर कामयाब नहीं हो जाते, या हम दोनों कहते हैं कि हम एक गृहस्थी अच्छे से नहीं बसा पाते, तब तक हम दोनों एक दूसरे के साथ तो रहेंगे लेकिन पति पत्नी वाला प्यार नहीं रहेगा। अब ये लड़की और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है कि मैंने एक अच्छे लड़के को तलाशा है, ऐसा लड़का मुझे शायद जीवन में कभी भी नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर ये लड़का राहुल इधर उधर नौकरी ढूंढता है। अब पढ़ा लिखा तो था नहीं जो नौकरी अच्छे से मिल जाए, ये इधर उधर घूमता है। अब किसी कंपनी में लेबर की जो नौकरी करता है, यानी मजदूरी करता है, वहाँ पर इसे नौकरी मिल जाती है। ये सारी खुशखबरी अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी नई साड़ी जो एक आधी रख रखी थी बड़ी खूबसूरती से सजोती है, और आज 4 ही दिन इन्हें वहाँ पर होते हैं। इधर सब लोग ढूंढते हैं। 5वां दिन जब होता है तो 5वें दिन यहाँ पर जो राहुल की पत्नी बनी है वो कहती है कि नहीं, मेरा पति मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो क्या मैं उसे पत्नी का सुख भी नहीं दे सकती। आज वो एक बहुत सुंदर साड़ी पहनती है, हाथों में चूड़ियाँ, पूरा साज श्रृंगार करती है। साज श्रृंगार करके ज़मीन पर ही, क्योंकि बेड भी इनके पास नहीं था, ज़मीन पर एक चादर बिछाती है और उस पर बैठ जाती है। दोस्तों शाम को जब हारा थका राहुल घर आता है तो देखकर वो समझ जाता है कि ये मुझसे दूर रहना नहीं चाहती। वो अपनी पत्नी के पास आता है और कहता है कि देखो मैंने तुमसे कहा था ना, कई दिन से ये खींचतान चल रही थी। खींचतान क्या थी कि लड़की चाहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं पति पत्नी वाला रिश्ता बनाना चाहती हूँ, लेकिन लड़का चाहता है कि नहीं, मैं रिश्ता नहीं बनाना चाहता। दोस्तों यहाँ पर अब 5वें दिन ये सब कुछ था। वो बैठकर समझा रहा था राहुल, लेकिन लड़की समझने को तैयार नहीं थी। लड़की कहती है कि मैं आपको खुश रखना चाहती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जब हमारी शादी हो गई तो फिर ये बीच में दूरियां कैसी, कामयाबी भी आ जाएगी जब हम अच्छे से रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर रात गहराती है, रात को विवाद चलता है, विवाद चलता ही रहता है, लेकिन ये विवाद रुकने का नाम नहीं लेता है। लड़की कहती है कि क्या बात है जो तुम मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। दोस्तों दोनों में छीना झपटी होती है। जब छीना झपटी होती है तो यहाँ पर कपड़े भी हटते हैं, और जैसे ही कपड़े हटते हैं तो यहाँ पर जो लड़की थी जिसने साड़ी पहन रखी थी, साज श्रृंगार कर रखा था, वो एकदम से दूर जाकर बैठ जाती है। उसने कहा ये क्या है। मैं आपको बताऊं, जो सामने वाली थी ना, या था, वो शायद थी, यानी वो एक लड़की थी। जो राहुल बन रहा था 16 साल का, वो एक लड़की थी। ये लड़की घबरा जाती है, जिसने शायद अपनी पढ़ाई को ठोकर मारी थी, अपने परिवार को ठोकर मारी थी, फेसबुक के ज़रिए प्यार किया था, लेकिन अब वो रोने लगती है। मानसिक हालात बहुत ख़राब हो जाते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारा शरीर भी नहीं लगता है लड़कियों का साथ, तुम्हारे बाल भी लड़कियों के से नहीं हैं, और तुम बिल्कुल मर्द की तरह लगते हो। तुमने मुझे ऐसे कैसे पागल बना दिया? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? अब यहाँ पर ये रोते रहते हैं। वो भी लड़की थी,
अब वो लड़कियों की तरह रोने लगती है, वो भी रोता है। वो हाथ जोड़ती है, जो राहुल थी, जो लड़का था या लड़की थी, वो हाथ जोड़ता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकता। अब वो लफ्ज़ों को भी घुमाने लगता है। अब तक तो बड़ा सावधानी से रह रहा था। 5 दिन ही ये एक दूसरे के पास रह पाते हैं। यहाँ पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, देखो तुम्हें मेरी बातें माननी होंगी, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। वो कहती है कि तुम्हें देखकर मुझे घिन आ रही है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं इस बात का जवाब जानना चाहती हूँ। ये कहता है या कहती है कि जब तुमने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उस वक्त मैं तुम्हें देखकर फिदा हो जाती हूँ, मुझे तुम बहुत पसंद आने लगती हो। धीरे धीरे जब मेरी और तेरी बातें होने लगती हैं, जब मेरी और आपकी बातें होने लगती हैं, तो मुझे आप और भी ज़्यादा पसंद आने लगती हैं और बस अब ये लगता है कि मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकती। ये मेरा मोह था तुम्हारे पास आने का, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ। लेकिन सामने वाली कह रही है कि मैं किसी लड़की से प्यार नहीं कर सकती, ये मैं कर ही नहीं सकती। तुम्हारी सोच जैसी है, लेकिन मैं तो ऐसी नहीं हूँ। मैंने तुमसे लड़का समझकर प्यार किया और तुमने मेरे साथ क्या किया, तुमने तो बहुत गलत किया। दोस्तों यहाँ पर ये मामला, ये 2 दिन तक एक कमरे में बंद रहती हैं दोनों बैठकर बस दिमाग पर जोर डालती हैं, सोचती हैं। इसके बाद दूसरी तरफ जो छानबीन चल रही थी, तभी यहाँ पर जो लड़की होती है 17 साल की, वो अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है और पूरा मामला माँ बाप को बताती है। माँ बाप गुस्से में आते हैं, लेकिन वो बिहार यानी छपरा आती है। छपरा आकर अब जैसे ही ये ट्रेन में बैठने के लिए तैयार होती है मुंबई से, तो जो लड़की लड़का बना है उसके मन में विचार आता है और वो भी अपना भेष बदलकर लड़की बनकर उसके साथ बैठकर छपरा जाने की तैयारी करता है, क्योंकि दोनों ही वहीं के थे। पहले ये लड़की इस लड़की को इसके घर छोड़कर आती है, क्योंकि वहाँ पर भी ढूंढ रहे थे इसको। ये कहती है कि अपनी बेटी को या बेटे को संभालो, इसकी मानसिकता है या इसका पागलपन है मुझे नहीं पता, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा किया है और इसका ध्यान रखो। सोचिए आप 17 साल की उम्र में इतना सब कुछ, एक जगह से दूसरी जगह कहाँ जाएंगे बच्चे। सौंप कर आती है और कहती है कि मुझे जो मानसिक आघात लगा है ना, उसकी भरपाई तो मैं कैसे करूं, लेकिन इसे संभाल कर रखिए, इसे या तो लड़का ही बनाइए या लड़की ही बनाइए। वहां से देकर अपने घर आती है और घर आकर खूब रोती है। कहती कि माँ मुझे नहीं पता था कि लोग इतने धोखेबाज होते हैं या ऐसा भी हो जाता है। मैंने तो उसके साथ शादी करी, फेरे लिए। और यहाँ पर एक और ताज्जुब भरी बात थी, जब ये लड़की आती है तो इसकी मांग अब भी भरी हुई थी सिंदूर से, लेकिन किसके नाम का, सामने वाली भी लड़की थी। हम दोनों का नाम नहीं ले सकते। यहाँ पर राहुल नाम जो उसी लड़की ने अपना नाम गलत यानी फेक नाम रखा था, ये नाम आपको बताया। ये सच्ची घटना 2023 की घटना है। मार्च से जून तक यानी जून में उनका प्यार परवान चढ़ता है, शादी होती है और जून में ही ये सब कुछ होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस घटना को रखने का केवल एक ही उद्देश्य था, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं था। क्या था, फेसबुक वाला प्यार, ऑनलाइन वाला प्यार या किसी भी ऐप के जरिए आपका जो प्यार होता है वो प्यार कभी भी सच्चा और अच्छा नहीं हो सकता। जो आप सोच कर देखिए, फेसबुक पर वो क्या आपके ही पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेगा, कितनियों के पास भेजी है, कितनों के पास भेजा है, तो आप बिल्कुल खास नहीं हो। आप उस भीड़ में खड़े हो रहे हो जिस भीड़ में शायद सब्जी भाव बिक रहे हो। समझ लीजिएगा ये बात। आप उस भीड़ में अपने आप को खड़ा कर रहे हैं जहां पर दाम लगाए जा रहे हैं कि भाई ये इतने का है तो ये इतने का नहीं, क्योंकि आपके पास तमाम रिक्वेस्ट आया करती होंगी और जहां पर लोग बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उन बातों को और वादों को कोई नहीं निभाता। ये 4 दिन की चांदनी है, बाकी फिर घोर अंधेरा है, क्योंकि कई बुजुर्ग भी इस तरह की चीज़ों में फंस चुके हैं। क्योंकि आईडी में पक्का कोई नहीं लिखता, किसी के बारे में सच नहीं पता किया जा सकता। एक आईडी के जरिए बहुत सारे फ्रॉड और बहुत सारी धोखेबाजी इस तरह की चीज़ों से हो जाती है। तो केवल आज परिवार को सावधान और सतर्क करना था। ये घटना ऐसी जो शायद बहुत सोचने पर मजबूर करती है। तो हम तो यही सलाह देंगे कि फेसबुक वाला प्यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ऑनलाइन वाला प्यार या किसी भी ऐप के जरिए प्यार जो होता है वो प्यार नहीं होता है, समझ लीजिएगा। आप तमाम उन लोगों की भीड़ में खड़े हुए हैं जहां पर सौदेबाजी चल रही है, कहीं आप उस सौदे का शिकार ना हो जाए। आपकी भी एक मंडी की तरह मंडी लग रही है, तो अपने आप को इतना बेवकूफ़ मत बनाइए।
सब कुछ जानते हुए इधर उधर भेज रहे हैं, रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, एक दूसरे को पागल बना रहे हैं। जो यहाँ पर आ गया, जिसने ये सब कुछ किया, आप सोच लीजिए आपके पास जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको पागल बनाने के लिए काफ़ी हैं। तो पागल बिल्कुल मत बनिए, अपने आप को सावधान रखिए, सतर्क रखिए और अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि आपका परिवार है, घर है, आपके लिए बहुत लोग इंतज़ार करते हैं, आपको बहुत लोग प्यार करते हैं जो शायद आपके ही परिवार के हैं और आपको चाहने वाले हैं। आप उनकी आंखों में धूल कैसे झोंक सकते हैं। तो बेटियों को खास समझाना है, बेटियां अपने आप को सावधान रखिए। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।